हाँ दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। और कुछ भी शुरू करने से दोस्तों पहले एक जन का नाम लेना चाहूँगी, बताना चाहूँगी। आदित्य, आप फ़ोन नहीं उठाया जा रहा था क्या? क्यों फ़ोन बंद कर दिए हो? और जिस तरह आप कमेंट कर रहे हो, साबित क्या कर रहे हो? कभी आज तक मुझसे मिले हो? कभी सामने से फेस टू फेस बात हुई है? फिर ऐसे उल्टा सीधा कमेंट क्या कर रहे हो? कमेंट करके क्या बहुत अच्छे बनना चाह रहे हो उन लोग के लिए? तो अच्छी बात है, ऐसे कमेंट करते रहो, लेकिन घटिया कमेंट ऐसे दोबारा करना मत, समझे? आप क्या बहुत अच्छे होंगे, उससे कहिएगा जो नहीं आपके लिए जानता होगा। बोल तो रहे हो ऐसा ऐसा रहा कि मुझसे कभी मिले हो, मेरे बारे में बहुत जानते हो। क्या जानते हो मेरे बारे में? आपका कमेंट मैं स्क्रीनशॉट में लगा दूँगी, देख लीजिएगा। और आप क्यों ऐसा कमेंट कर रहे हैं ये भी मुझे पता है, आपको भी पता है। ऐसे घटिया कमेंट मुझे मत कीजिए, ना तो बोलेंगे कि काजल आप मुझे ऐसे कह रही हो। तो दोस्तों, बात वहाँ से थी, बंद हो गई थी सेकेंड ब्लॉक में कि मैंने कपड़ा। तो दोस्तों, मैं कपड़ा वपड़ा पैक कर मैं चली गई थी। सासाराम जो शूटिंग चल रही थी, मैं वहाँ पे चली गई थी दोस्तों। वहाँ पे मैंने 2-3 दिन मैंने काम की थी, और 2-3 दिन काम करने के बाद में मतलब 2-3 दिन काम भी की थी और बात भी होती थी, इनसे भी होती थी, सोनू से भी होती थी, और इनके भाई मोनू से भी होती थी। दोनों से ही होती रहती थी बातें। तो ये बोलते थे मैं खाना पानी छोड़ दिया हूँ, अब मैं हॉस्पिटल उठा के जाऊँगा। तो आपको तो यकीन होगा ही अब कि मैं सच कह रहा हूँ, कि मैं ऐसे रास्ते पर जाऊँगा जिसका जिम्मेदार तुम ही हो। तो मुझे लगा कि शायद सच तो नहीं है, तो मैंने मोनू से पूछी कि मोनू क्या सही बात है, आपके भैया खाना नहीं खा रहे हैं? तो बोले कि पता नहीं रे, घर पे तो आज सुबह खाया नहीं है, बाहर खाया कि नहीं पता नहीं। मैंने बोली ठीक है, खाते अगर खाते हुए दिखेंगे मार्केट में तो बताना। तो बोले ठीक है। फिर मैंने मोनू से बोली कि खाए का खाना? तो बोले कि मतलब घर पे तो मैंने देखा नहीं, बाहर भी नहीं देखा हूँ, बाहर भी नहीं खाया है। बोले अच्छा, घर पे शाम को खाना खाएंगे तो बताना। बोले ठीक है। तो शाम को भी इन्होंने घर पे खाना नहीं खाए। सेकेंड दिन, दूसरे दिन मतलब भी नहीं खाना खाए, मोनू ने बताया। मोनू बोले कि मैंने बोले क्या यार सच में इन्होंने खाना छोड़ दिए? तो मोनू बोले कि हाँ सच में लगता है खाना छोड़ दिया, चल तो तू खुद ही हरामी है। मैंने बोली किस लिए? तो कह रहे बोल क्यों नहीं देती? बोल दे, जो होगा तो बाद में देखेंगे, हमारा ही भाई है तो क्या हुआ, किसी का इतना जीना आराम करेगा, परेशान करेगा तो क्या करेगा कोई? बोल दे, जो होगा तो होगा, बाद में देखेंगे, देखना। तो मैंने बोली चलो ठीक है। एक दिन वो दिन आएगा कि जिस दिन आप आके सामने कहोगे कि मेरे भाई को फंसा रही, जब आपकी माँ बोलना चालू करेगी। तो बोले तो खुद ही हरामी है, जब मैं कह रहा हूँ कि मैं जिस दिन आऊँगा उसके साइड से बोलूँगा, उस दिन कहना तुम मेरा ही भाई है तो क्या हुआ? किसी के साथ इतना जीना आराम करेगा, गलत करेगा, परेशान करेगा तो कोई भी बोलेगा, कहेगा। उसको जो रास्ता समझ में आएगी वो रास्ते वो अपनाएगा, वो रास्ते को कहेगा करेगा। मैंने बोली बात सही है, तो किसी दिन साइड से मत बोलना, जो सही गलत रहेगा उसी लिए बोलना। तो बोले ठीक है, बोल दे। मैंने बोली ठीक है, मैं देखती हूँ तो कल आऊँगी। तो सुबह के टाइम पे मैंने मतलब काम नहीं की उन लोग के यहाँ। मेरा काम था और मैंने मना की, मैंने झूठ बोली, मैंने मना की, मैंने काम नहीं की वहाँ पे। उन लोगों को मैंने मना करके मैं वहाँ से फिर निकली। तो पेमेंट वगैरह लेके निकलने में बहुत ज़्यादा समय हो गई थी, लेट हो रहा था, मतलब पेमेंट उन लोग को करने में। भाई कोई तुरंत हाथ में तो नहीं लिया है ना, अब मैं तो इनकी वजह से काम छोड़ के आ रही थी। फिर वहाँ से जब मैंने निकली तो आते आते मुझे गाजीपुर में बहुत टाइम हो गई थी, मेरे ख्याल से कि 6 बज रहे होंगे। तो सैदपुर आते आते 7-8 बज गए थे। तो फिर मोनू बोले कि देख अगर भैया जा रहे हैं तुझे लेने तो ठीक है, आ जाना, नहीं तो रात को अकेले मत आना, रात की टाइम है, ऊपर से ठंड की टाइम है, बोलना मुझे, मैं आ जाऊँगा लेने के लिए। मैंने बोली ठीक है, अगर आपके भैया नहीं आएंगे तो मैं बोलूँगी। तो बोले ठीक है। फिर इनके भैया आए तो मोनू भी तरबतर मतलब मेरे पास फ़ोन कर रहे थे, धाइन का आ रहा था, धाइन का आ रहा था कि भैया पहुँचे कि नहीं, नहीं आ रहे थे, बहुत लेट हो रहा, मैं निकलूँ यहाँ से, नहीं तो फिर घर जाने की टाइम आ जाएगी तो फिर मैं घर पर कैसे आऊँगा। तो मैंने बोली ठीक है रुको मैं बताती हूँ, निकल तो गए हैं, कह तो रहे हैं, पर अभी तक पहुँचे नहीं। तो मोनू बोला कि ऐसा तो नहीं कि नहीं तो इतना देर उसको परेशान कर रही थी तो इसके लिए हो सकता है वो भी तुझे परेशान कर रहा होगा। मुमकिन नहीं है, ऐसा तो नहीं लग रहा है, हो सकता है आएंगे। तो बोले ठीक है देख। तो फिर सैदपुर तहसील के सामने मैं खड़ी थी और इन्होंने आए तो मेरे पास फ़ोन करना चालू किए। उस टाइम पे मोनू का फ़ोन चालू था। मोनू अगर आप सुन रहे होंगे तो आपको अच्छे से याद होगा, अगर मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे तो उस दिन आपका फ़ोन चालू था मोनू। और तब मैंने बोली कि नहीं आपके भैया लगता है मोनू आ गए हैं, आप रखो, फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो बोले ठीक है। मैंने बोली जब तक मैं नहीं करूँगी तब तक मत करना फ़ोन मुझे, नहीं तो तुम्हारे भैया देखेंगे तो फिर तुम ही मार खाओगे, हमें क्या। तो बोले कि ठीक है।
तो वहाँ से पहुँच जाना तो मुझे फ़ोन करना। तो मैंने बोली ठीक है। फिर इन्होंने आए मेरे पास, मतलब फ़ोन किए मुझे कि कहाँ पे हो, किधर हो। तो मैंने बोली कि तहसील के सामने हूँ। तो बोले हम भी यहीं पे हैं। तो मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ पे बाथरूम किधर है। तो बोले हम लोग बाथरूम के पास गाड़ी खड़ी करके हम लोग पेशाब करने चले गए थे, बाथरूम के पास है। 1 मिनट, दरवाज़ा लॉक करो। तब फिर इन्होंने बोले कि उधर आ जाओ, मुझे मालूम नहीं था ना कि किधर है। तो फिर मैंने बोली कि मैं तहसील के सामने आ रही हूँ, वहीं पे आओ। तो बोले ठीक है। फिर इन लोगों ने गाड़ी बढ़ाकर लाए आगे, गाड़ी बढ़ाकर आगे लाए तो सुभाष थे, पंधारी थे। पंधारी इनके पर्दार हैं और सुभाष पर्दार हैं शायद, नहीं मालूम मुझे, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे जैसा बताएं लोग उस हिसाब से कि पंधारी के घर के आसपास में है इनका घर, बगल में है। तो दोस्तों फिर इन लोगों ने वहाँ पर थे तो मुझे अजीब से मतलब शर्मिंदगी फील हो रही थी कि इन लोग को भी पता है कि मैं हाँ करूँगी, ये लोग मुझे छेड़ेंगे, रिगाएंगे, परेशान करेंगे मजाक मस्ती को लेके। फिर मैंने आई तो मैंने गेट का डोर खोलने गई, दरवाज़ा मतलब गाड़ी का, तो उन्होंने ऐसे लॉक कर दिए। तो मैंने बोली क्या कर रहे हो। फिर तो दोस्तों फिर वापस इन्होंने मतलब मैंने बोली क्या कर रहे हो बोल के मैंने दरवाजे को फिर से खोली। इन्होंने फिर से मतलब दरवाजे को बंद किए। बोली क्या कर रहे हो, बैठने दो ना। तो बोल रहे हैं कि दुल्हन बैठती है तो नेक तो लगता है ना, नेक दे दो, बैठने देंगे। तो मैंने बोली लगता बन नहीं रहा।